हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये पता होगा कि हम लोग नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर सब लोगों को पता ही होगा कि नंबर लाइन में नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हम लोग नंबर लाइन ली एक्स ओ एंड एस, इसमें नंबर हमने रिप्रेजेंट किया 1 2, इधर -1 -2। ओके, वो मेरा मिड पॉइंट है। ओ के राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव में होंगे और लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव में होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी वाले एक्स ओ एंड एस को, ये मेरे कौन से है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। अगर इस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दें, अगर इस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन बना दें तो जो पॉजिटिव वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले नंबर्स हो जाएंगे वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे एक्स ओ एंड एस, ठीक है। इस वाली लाइन को, इस वाले हॉरिजेंटल लाइन को अगर हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन में तो कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉजिटिव नंबर थे वो ऊपर आ गए, जो नेगेटिव नंबर थे ये वाले नीचे आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव नंबर में आ गए, ठीक है। तो इन्हीं को, जो हॉरिजेंटल में जो लाइन थी उसी को नाम दिया गया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल में लाइन थी उसको नाम दिया गया वाई एक्सिस, ठीक है। जो हॉरिजेंटल में थी उसको नाम दिया गया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल उसको नाम दिया गया वाई एक्सिस। क्या नाम दिया गया, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर मिल रही है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपस में एक, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और उस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओ से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और इस ओ के जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। यहाँ पे पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट की, ओ पॉइंट पे की। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 है, जहाँ पे पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। देखिए अल्फाबेट में भी क्या होता है, अल्फाबेट में भी पहले क्या आता है, एक्स आता है, बाद में वाई आता है, तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा लिखा गया। सबसे पहले वाला क्या होगा, एक्स होगा, दूसरा पीछे वाला क्या होगा, वाई होगा। तो इस प्रकार से ये हमको, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमारा चैप्टर का ही नाम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स बाय प्लॉटिंग देम इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं उनको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब दूसरा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या है, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज आल्सो नोन एज ए कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट की पोजीशन हम लोग प्लेन पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जो एक्सिस होते हैं एक्स एंड वाई, उस पर क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को उस पर क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। एक कार्टेशियन प्लेन डिवाइड्स द प्लेन स्पेस को इनटू 2 डायमेंशंस एंड इज यूजफुल टू इजीली लोकेट द पॉइंट्स को। इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 2 एक्सिस होते हैं इस प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं। नंबर 1 एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और नंबर 2 वाई एक्सिस जो कि क्या होता है, वर्टिकल होता है। अब जो एक्स
वाई होता है, जो प्लेन एक्स वाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो प्लेन जो एक्स वाई है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, तो इस एक्स वाई को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स और वाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट इज एन एड्रेस विच हैव टू लोकेट ए पॉइंट इन स्पेस में, ठीक है। जैसे द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। यहाँ पे हमने वेरिएबल के रूप में अभी लिखा है क्योंकि समझा रहे हैं। वैसे इससे पॉइंट ये भी ले सकते हैं, 3,5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसमें एक्स क्या, एक्स पहले ही आता, तो जो 3 है वो हमारा एक्स है और जो वाई है वो 5 है। अब यहाँ पे क्या है, ये दो वर्ड हैं, इसको जैसे हम इसमें लिखा हुआ है, जो 3 है वो मेरा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई क्या है मेरा, वाई जो है हमारा यहाँ पे 5 है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इसको एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अब्सीसा। क्या बोलते हैं, अब्सीसा बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि इसमें एक जैसे क्वेश्चन आता है, ये वाला दे रखा 3 और 5, ये पॉइंट हमको दे रखा है, इसमें पूछा गया कि अब्सीसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है। तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा ये अब्सीसा होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। तो चाहे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहें चाहे अब्सीसा कहें, बात एक ही है। चाहे वाई कोऑर्डिनेट कहें चाहे ऑर्डिनेट कहें, बात एक ही है, ठीक है। जैसे कि दो नाम होते हैं, हम लोग घर में भी किसी के दो नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है और बाहर का नाम अलग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम अब्सीसा है और वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ऑर्डिनेट है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट के इन ए प्लेन, ठीक है। जैसे कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट है यहाँ पे ए कोमा बी, इसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी, ठीक है। अब हम ये पता करें कि ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसके लिए तो हमने यहाँ माना लेट पी बी ए पॉइंट इन ए प्लेन, कि प्लेन में कहीं भी पी पॉइंट है, पी पॉइंट है प्लेन में, लेकिन मैंने पता कहाँ पे है, तो इसीलिए हम पता करेंगे कि पी ए बी कहाँ पे हमारा लाई करेगा, ठीक है। द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द बाई एक्सिस, लेट द डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस से कितनी है, ए यूनिट है, ठीक है। ए यूनिट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनिट को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पी की फ्रॉम द बाई एक्सिस से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो मतलब ये है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और उसी प्रकार लेट द डिस्टेंस ऑफ पी की फ्रॉम द एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे। जब हम लोग एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट की, तो वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो बी यूनिट है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पी के ए कोमा बी, अब देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पॉइंट के साइन क्या है। पॉइंट के साइन क्या है, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में तो देखिए जीरो के, या सॉरी ओ जो है, ओ के राइट साइड में क्या पॉजिटिव पॉइंट आते हैं, और यहाँ बाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। तो ए हमारा पॉजिटिव, बी भी हमारा पॉजिटिव, तो ये तो पता है, कंफर्म है कि वो इसी साइड में लाई करेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है। तो अब पहला वाला क्या है, पहला वाला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट कहो चाहे को इसको अब्सीसा कहो, ये क्या ऑर्डिनेट कहो पी को चाहे बाई कोऑर्डिनेट को, तो पहला वाला क्या एक्स है। तो हमने ये हमको पता नहीं है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं, तो हम डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस हमारी यहाँ तक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हमने इस पे इसको हमने एक्स एक्सिस पे दर्शाया पॉजिटिव साइड में। बी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो हमने बी को यहाँ पे दर्शाया, जितनी भी डिस्टेंस होगी बाई की यहाँ पे करके वही उतना ही मैंने यहाँ पे लिया, बी की जो भी वैल्यू होगी। यहाँ पे वेरिएबल है तो इसलिए मैंने बी इसको माना कि बी इतना है, तो यहाँ पे आएगा ए की ए इतना चला एक्स एक्सिस पे, बी इतना है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा पी ए बी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा पी यहाँ पे आएगा ए और बी, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो इसी में कोऑर्डिनेट ऑफ पी के क्या हो गए, ए कोमा बी हो गई।
अब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे हमें बताया गया लेट द डिस्टेंस ऑफ पी की फ्रॉम द बाई एक्सिस, हम इस पे बात करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी की फ्रॉम द बाई एक्सिस से कितनी है, बाई एक्सिस मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी, पी पॉइंट की ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमको, ठीक है। अब ये कितनी है, ये हम कैसे पता करेंगे, जितना हमारा क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा उतना ही डिस्टेंस होगी ये बाई एक्सिस से, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे तभी लिखा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, और कितनी है ए यूनिट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या ए यूनिट है। इसी प्रकार द डिस्टेंस ऑफ पी की फ्रॉम द एक्स एक्सिस से, अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसकी, पी की कितनी है, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये है, मीन्स ये क्या है बाई के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, जितनी भी हमारी बाई ऑर्डिनेट होगा उतनी ही हमारी डिस्टेंस क्या होगी एक्स एक्सिस से पी की होगी। तो इसलिए इसीलिए लिखा है बी यूनिट और बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, तो एक्स ओ और एक्स डैश और बाई ओ बाई डैश, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है, ओ पॉइंट ओरिजिन में जाता है, उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है। इतना तो हमने आप लोगों को पहले बताया, ठीक। अब कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग नाम दिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों लाई करेंगे जो प्लस प्लस के होंगे, जो कौन से होंगे, प्लस प्लस के होंगे, जैसे कि 3,2 दोनों क्या है प्लस के हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्यों लाई करेंगे, देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स एक्सिस ओ के राइट साइड में कौन से पॉइंट होते हैं, कौन से पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं। इस साइड वाई में, ओ वाई में कितने कौन से पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नीचे क्या आएंगे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, दोनों ही। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या है, अब एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव साइड से आ गया, नेगेटिव साइड पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ओके लेफ्ट साइड नंबर नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, और बाई हमारा अभी तक क्या बना रहा, पॉजिटिव बना रहा, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, बाई कोऑर्डिनेट, ठीक होता है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में बाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, इसलिए जो पॉइंट दोनों नेगेटिव होंगे वो लाई करेंगे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाई तो हमारा नेगेटिव में, लेकिन एक्स हमारा किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे वो नंबर लाई करेंगे जो एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड बाई इज ग्रेटर देन 0 होंगे, यहाँ पे जो दोनों 0 से बड़े होंगे वो नंबर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसमें जो नंबर लाई करेंगे वो नंबर लाई करेंगे जो एक्स लेस देन 0 होंगे, और बाई जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, वो नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें दोनों ही नंबर 0 से छोटे होंगे वो लाई करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो एक्स जो लाई करेगा वो ग्रेटर देन 0 करेगा, और बाई नेगेटिव है इसलिए बाई लेस देन 0 करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो नंबर दिए हुए हम उसको पता लगा लें कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे कि नंबर है एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल है -5, -2, तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखिए दोनों ही माइनस है, और माइनस माइनस हमारे कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, तो इसके मतलब ये जो पॉइंट जो लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी प्रकार से जैसे दूसरा है एग्जाम्पल 2, -4, ये कौन से क्वाड्रेंट लाई करेगा, 2 मेरा क्या है पॉजिटिव है, और जो बाई की है वो क्या है -4, वो नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट लाई करेगा, तो ये करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो इसलिए ये हम लोगों को बहुत जरूरी है, वैसे आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव वाले हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव,
क्योंकि एक्स के जितने नंबर नेगेटिव, वाई के भी नंबर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक्स का तो पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पे अब है पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ गया, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ता है, एक्स एक्सिस मतलब ये है हमारा, एक्स एक्सिस मीन्स ये, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बाई की वैल्यू 0 होगी। बाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे पड़ता है तो उसकी बाई की वैल्यू 0 होती है, और उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा 0। एक्स जैसे 2,0 है, एग्जाम्पल में 2,0 या कहाँ पर है लाई होगा, यहाँ पे क्या है, ये समझ लीजिएगा कि बाई हमारा क्या 0 है, तो इसके मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, अगर हमारा कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, एक्स पे तो पड़ेगा ही नहीं, बाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ बताया है कि किस पे पड़ रहा है, बाई एक्सिस पे पड़ रहा है। कोई भी पॉइंट अगर बाई एक्सिस पे पड़ेगा, इसके मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो इसको हम लोग इस वाले फॉर्म में लिखेंगे 0,y। तो जैसे 0,5, 0,5 है, तो x क्या है, ये समझ लीजिए कि x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसके मतलब क्या है, जो पॉइंट है कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट लाई करेगा हमारा बाई एक्सिस में लाई करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर दिखा रहे हैं, जैसे 7,0 और सेकेंड है 0,3, ये कहाँ पे लाई करेंगे, कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे। सबसे पहले ये तो एक्सिस पे लाई करेंगे, तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ भी 1.0 है, यहाँ भी 1.0 है। अब कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे ये हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। अरे 7,0 में सबसे पहले लेते हैं हम लोग 7,0 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है मतलब y = 0। अगर y = 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो 7,0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाले में क्या है, 0,3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0,3 में हमारा क्या है, अब शीशा, ठीक है। अब शीशा क्या है, वो हमारा है, अब शीशा को चाहे एक्स कोऑर्डिनेट को, वो क्या है हमारा 0। इसके मतलब x = क्या है, यहाँ पे 0 है। x = 0 है मतलब वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बाई कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। तो इसलिए 0,3 लाइज ऑन द बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस प्रकार से ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर ये हो गया है। ये हमने अभी समझा दिया है पूरा चैप्टर। सब्जेक्ट में और क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी कराए हैं कि 3D करा दिए, जैसे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमने सब यहाँ पे समझा दिया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तो उसका वीडियो हम जो डालें, क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो हम इस वाले के डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले में डाल देंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर दिखा रहे हैं, जैसे 7,0 और सेकेंड 0,3, ये कहाँ पे लाई करेंगे, कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे। सबसे पहले ये तो एक्सिस पे लाई करेंगे, तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ भी 1.0 है, यहाँ भी 1.0 है। अब कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे ये हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। अब 7,0 में सबसे पहले लेते हैं हम लोग 7,0 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है मतलब y = 0। अगर y = 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो 7,0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाले में क्या है, 0,3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0,3 में हमारा क्या है,
अब शीशा, ठीक है। अब शीशा क्या है, वो हमारा है, अब शीशा को चाहे एक्स कोऑर्डिनेट को, वो क्या है हमारा 0। इसके मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है। एक्स इज इक्वल टू 0 है मतलब वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बाई कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। तो इसलिए 0,3 लाइज ऑन द बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस प्रकार से ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर ये हो गया है। ये हमने अभी समझा दिया है पूरा चैप्टर। सब्जेक्टिव में और क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी कराए हैं कि थ्योरी करा दिए, जैसे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमने सब यहाँ पे समझा दिया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तो उसका वीडियो हम जो डालें, क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो हम इस वाले के डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले में डाल देंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।